हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं अनिरुद्ध शर्मा आप सब लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है विलयन। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उपयोगी है और जो छात्र इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इसमें से उसके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर एमपी बोर्ड वालों के लिए ये टॉपिक बनाया है कि इस टॉपिक में विलयन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको विलयन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं विलयन। ये एमपी बोर्ड क्लास 12 का कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विलयन। पहला क्वेश्चन ये आता है, विलयन किसे कहते हैं। इसमें विलयन क्या है, तो विलयन को मैं बता दूं परिभाषा। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कह देते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कह देते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जैसे कि जिसमें दो या दो से अधिक इस तरह से चीजें मिल जाएं कि उसमें सिर्फ एक ही चीज, एक ही फेस दिखाई दे। जैसे कि अगर हम शक्कर को पानी के अंदर घोलते हैं तो केवल पानी की प्रवस्था, जैसे पानी की फेस ही दिखाई देती है, शक्कर की दिखाई नहीं देती। इस तरह की फेस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, समांगी मिश्रण। तो परिभाषा क्या बनाएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाऊं मैं, जैसे साधारण भाषा में बोलूं, जैसे कि शक्कर, जैसे हम शुगर बोलते हैं, प्लस जल का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अल्कोहल और जल का अल्कोहल प्लस जल का समांगी मिश्रण कहलाता है। अल्कोहल जल का मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब कहानी यहां से चलती है। इसके बाद कहानी बताते हैं कि समांगी मिश्रण में यदि दो चीजें उपस्थित हो, अगर मान के चलो समांगी मिश्रण में दो चीजों को यहां पर कह सकते हैं अवयव, जिनसे मिलकर वो चीज बनती है। समांगी मिश्रण में यदि दो चीजें या दो अवयव उपस्थित हों तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे कौन सा विलयन कहते हैं, द्विअंगीय विलयन कहते हैं। बात समझिए, कितना हो, समांगी मिश्रण में यदि दो अवयव उपस्थित हों तो उसे हम क्या बोल देते हैं, द्विअंगी विलयन कह देते हैं। बात समझना, द्विअंगी विलयन कह देते हैं। यदि तीन अवयव उपस्थित हों, यदि कितने अवयव उपस्थित हों, तीन अवयव उपस्थित हों। तीन अवयव का मतलब तीन चीजें, तीन अवयव उपस्थित हों तो उसे क्या बोल देते हैं, तो उसे त्रिअंगी विलयन बोल देते हैं। त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब कैसे, जैसे मैं कहूं शक्कर प्लस जल, इसमें कितने अवयव उपस्थित हैं, दो। जब दो अवयव उपस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना द्विअंगीय विलयन कहलाता है। जैसे मैं कहूं शक्कर प्लस जल प्लस, एक और मिला दें इसमें,
नमक। तो कितनी चीजें, कितने अवयव उपस्थित, 3, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, त्रिअंगीय विलयन। तो विलयन की ये परिभाषा हो गई, और विलयन में उपस्थित अवयव के आधार पर इसे हम क्या बोल देते हैं, द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन। तो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ते हैं। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कह देते हैं। विलयन में जो चीजें मिलती हैं वो कौन सी अवस्था में रहती हैं, एक समान प्रवस्था या अवस्था में रहती हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में दो चीजें, दो अवयव उपस्थित होते हैं तो उसे बोल देते हैं द्विअंगी विलयन, और यदि 3 अवयव उपस्थित होते हैं उसे बोल देते हैं त्रिअंगी विलयन बोल देते हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं, त्रिअंगी विलयन बोल देते हैं। तो इतना परिभाषा अपन ने पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं इसके बाद, इसमें जो इम्पोर्टेंट है 12th के पार्ट में, सेकंड चैप्टर विलयन में, कि हम ज़्यादातर द्विअंगी विलयन को पढ़ेंगे, अर्थात ऐसी चीज मान के पढ़ेंगे जिसमें उसके अंदर केवल 2 अवयव उपस्थित। तो इससे जुड़ा हुआ एक बेसिक कंसेप्ट और है जो तुम्हें चीज को सीखना है, वो बेसिक कंसेप्ट है विलय तथा विलायक। तो ये क्वेश्चंस भी बनते हैं कि विलय किसे बोलते हैं और विलायक किसे बोलते हैं। तो परिभाषा समझिए, विलय विलय किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलय, इनको थोड़ा भर लेते हैं क्योंकि क्या इंक खत्म हो गई है भैया, जब तक इंक नहीं होगी तब तक अपन कैसे काम चलाएंगे भैया। तो इसमें इंक भरते हैं अपन थोड़ा, इंक 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 इंक, और अपना वीडियो चालू होता है कंटिन्यू, वीडियो कंटिन्यू चालू करते हैं बेटा, 2 मिनट रुक जाना, बस इंक को भर लेते हैं जल्दी फटाफट। बस इंक जैसी भरती है वैसी वीडियो रनिंग में आ जाएगा अपने। चलो स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं विलय किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहानी बनती है विलय। विलय जो होता है एक्चुअल में वो होता है सॉल्यूट, इंग्लिश में इस टर्म को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो सबसे पहले विलय कहते किसे हैं, तो विलय की हम परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, विलयन में जो चीज घुली जाती है, क्या होती है, घुली जाती है, जो घुलती है उसे हम बोलते हैं विलय। या दूसरी तरह से कह सकते हैं विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, अर्थात जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो उसे हम बोल देते हैं विलय। विलय को हम ऐसे लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो समान अवस्था हो, जो वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विलय कहलाते हैं। पर इसमें एक बात समझने वाली बात यह है कि विलय 2 कंडीशन में रहता है बेटा। यदि घोलने वाली और घुलने वाली दोनों की अवस्थाएं समान अवस्था हो दोनों की, तो कम मात्रा वाला विलय होता है और अधिक मात्रा वाला विलायक होता है। यदि दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो तो जो चीज घुलती है तो वो विलय होती है, जो घुलती है तो वो विलायक होती है। जैसे मैं कहूँ शक्कर और पानी, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है, तो शक्कर विलायक है, पानी विलय है। और एल्कोहल और पानी दोनों की अवस्थाएं समान हैं, लेकिन इसमें जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो होगा विलय, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक। तो परिभाषा में मैंने उसी के आधार पर लिखा है, समान अवस्था के आधार पर। तो विलय, वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलय कहलाते हैं। इसे हम बी के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, बी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब आता है विलायक।
अगला क्या आता है विलायक। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है इसको समझिए। वे पदार्थ जो विलयन में, वे पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? विलायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलायक कहलाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। तो ये तो हो गई विलेय और विलायक की कहानी हुई। विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो याद रखना है जो कम मात्रा में हो विलेय, लेकिन कंडीशन बता दी समान अवस्था के लिए ये परिभाषा लागू होती है। जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक। यदि इसके बाद अवस्थाएं अलग है तो जो चीज घुलती है वो विलेय, जो घुलती है वो क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। तो विलेय और विलायक की ये परिभाषा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि विलयन को बांटा कितने प्रकारों में गया। तो एक क्वेश्चन बनता है विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकारों को पढ़ेंगे। विलयन के प्रकार तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकारों का होता है, कितने आधारों पे विलयन को बांटा गया है। तो अगला जो टॉपिक होगा अपना विलयन के प्रकार, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को और अंत तक देखा है, इसमें जो चीज़ें पसंद आई हैं तो उन्हें शेयर करो, लाइक करो, और लगता है कुछ इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं तो उसमें ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं सर और इम्प्रूव करिए, टेक्निकल पार्ट इम्प्रूव करिए, बोर्ड साउंड, आवाज़, क्लियरिटी, इस चीज़ को इम्प्रूव करिए, मुझे बताइए तो मैं उन चीज़ों को और इम्प्रूव करूँगा। और आज इस वीडियो में बस इतना ही टॉपिक है। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे जो लिंक होती है उस पर क्लिक करके हमारे बहुत सारे वीडियो जो हिंदी मीडियम के लिए उपलब्ध हैं वो देख सकते हो। बस आज के टॉपिक में बस केवल इतना ही। धन्यवाद।